अवैध, अनियमित और फर्जी 3 श्रेणी में किया हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये तीनों तरह का हम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से इन लोगों को नहीं मानते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में 71 स्वास्थ्य कर्मियों की बर्खास्तगी से विभाग में हड़कंप मच गया। अवैध रूप से हुए बहाल कर्मी पर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर जिले में तैनात इन 71 स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें कि जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं मिली जानकारी में सभी कर्मी सिविल सर्जन कार्यालय के साथ में आरडीडी के कार्यालय में सभी योगदान दे रहे थे। यह बताया कि सभी कर्मी मुजफ्फरपुर जिले के 71 स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिस पर कार्रवाई किया गया है और यह सभी कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद की गई है। बर्खास्त किए गए कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और बड़ी अनियमितता को लेकर चल रही जांच में सत्यता पाई जाने के बाद कार्रवाई किया गया है। इन सभी लोगों का 90 के दशक में किया गया हुआ गलत तरीके से बहाली और अनियमितता बरतने को लेकर किया गया है। ये मामला था बहुत दिन से, लेकिन सरकार के यहाँ विचाराधीन था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 11 तारीख के डेट में वहाँ से चिट्ठी निदेशक प्रमुख के द्वारा भेजा गया। 12 तारीख को यहाँ आया मेल पर। उसी के आलोक में अवैध, अनियमित और फर्जी 3 श्रेणी में किया हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये तीनों तरह का हम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से इन लोगों को नहीं मानते हैं। वही के आलोक के इम्प्लीमेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो था उसके इम्प्लीमेंटेशन में निदेशक प्रमुख के द्वारा जो आदेश आया, उसी को पालन हेतु हम और हमारे जो अपर निदेशक जो है क्षेत्रीय अपर निदेशक आरडी, तो जो उनके यहाँ से जो उस समय का बहाल हुआ था वो यहाँ मेरे यहाँ जब उस समय का बहाल हुआ था वो यहाँ से 59 आदमी का और 11 आदमी का आरडी ऑफिस से बर्खास्तगी का जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो निर्गत हुआ है 2019 में, 19 के बाद में जो लोग अवकाश ग्रहण किए हैं, मर गए हैं, उनके पेंशन को अवरुद्ध करने के लिए कार्रवाई के लिए संबंधित निकासी एवं बैंक पदाधिकारी को आदेश कर दिया गया है कि ये लोग अगर अपने आपके यहाँ हैं तो इनका पर कार्रवाई करें। तो कुछ सेवानिवृत्त बहुत सारे उसमें हमको जहाँ तक पूरा डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन पहले का जो डाटा था उसके हिसाब से 5 लोग मृत हैं और 40 अवकाश ग्रहण कर गए हैं। 70 में 71 की जो सूची थी उसमें से एक आदमी का नाम 2 जगह पर अंकित था। टोटल 70 हुए, 70 में से 40 जो थे वो अवकाश ग्रहण कर गए हैं, 5 मृत हैं, 45 हो गए, 15 लोग उसमें हुए। सभी जो है वो कर्मी है या फिर में कोई अधिकारी उसमें कोई नहीं है। उसमें मैक्सिमम जो है तृतीय वर्गीय कर्मी हैं, कुछ उसमें चतुर्थ वर्गीय हैं। सब वर्गीकरण उसमें हो रहा है। पद का वर्गीकरण हुआ है, जगह का वर्गीकरण नहीं था। जो भी आया था 5 सदस्यीय टीम का जो सूची है, पूरा बिहार की जो सूची थी उसमें से मुजफ्फरपुर का हम लोगों ने स्क्रीन आउट करके भेजा है। और किस किस प्रखंड में के कहाँ है, किस जिला में चला गया है और संबंधित लोग उसको डिटेक्ट करके कार्रवाई करें। ये बहाली कब कराई गई? ये भिन्न भिन्न डेट का है। एक 80 के बाद में ये बहाली हुई थी। अलग अलग डेट का है। डेट हमको सही से नहीं याद है, लेकिन अलग अलग डेट का है। तो क्या लगता है कि इसको वसूली भी किया जाएगा क्या? जो ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि जो मुझे स्टेट लेवल का जो आदेश आता है उस आदेश को पालन करने का, उसको पालन कराने का। कर्मियों पे तो सब कार्रवाई हो गई, जिनके द्वारा इन कर्मियों की बहाली की गई थी, क्या उन पर भी कार्रवाई? ये भी मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। उच्च पदाधिकारी और न्यायालय इसके लिए सक्षम है। उन लोगों का जो निर्णय होगा, उन लोगों का जो आदेश होगा, उसको समय के हिसाब से मैं उसका पालन करूँगा।